जी, ऐसा नहीं बोलते हैं, पापा है तुम्हारे वो। किसी भी पिताश्री को इज्जत दीजिए। पिंटू बिश्नोई जी, चलिए अगला पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो पिंटू बिश्नोई जी, बीमारी ठीक हो जाए तो जरूर बताइएगा। हाँ, कॉन्फिगर पहले ये लिक्विड फॉर्म में थे, अभी सॉलिड फॉर्म में आ चुके हैं। मैं कह रहा हूं, जितनी बदमाशी तेरे खून में कहीं भी होगी ना, उतना हम 7th 8th में कर दिया करते थे। तो इसलिए सारी बकवास मत किया कर। हम बस टीचर से कभी भी टीचर के सामने नहीं करते थे। दोस्तों में होना अलग बात होती है, टीचर के सामने हवाबाजी करने निकला है। तेरे जैसे 36 मारे हमने। ऑफलाइन पढ़ाते थे, एक दिन तो ऐसा हुआ था, मतलब करना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। उठा के बैग फेंक दिया था मैंने कोठा में और इतना इधर हल्के में छोड़ा नहीं। मैंने कहा भाई निकल यहाँ से। निकालने के बाद उसको, मुझे पता था, अपने दादाजी से बहुत डरता था वो। उसके दादाजी एक्चुअली मुझसे मिल के गए थे और मैंने उनको बोला था कि मैं आपको बता दूंगा। फिर मैंने उनको बताया तो वो शायद उसको फोन करके बोला होगा, तो वो और उसको गुस्सा आ रहा है, सर ने क्यों बोल दिया, ये है वो है। भाई अगले दिन, मतलब अगले दिन तो उसने एक नाटक ये कर दिया, उसने लड़की को कुछ बोला और उतना भद्दा कभी बोलना ही नहीं चाहिए जितना उसने बोला था। इसके बाद तो मेरे को, मैं जानते हो वैसे भी तुम्हें पता चल ही गया होगा कि लड़कियों को वैसे ही समाज ने दबा दबा के रखा है। बेचारियां पढ़ने आती हैं कोटा में, तो उसमें तुम सुना रहे थे उसको, बड़े बहुत बर्दाश्त बोला था उसने। मैंने बैग उठाया, सीधा एक फ्लोर नीचे से बैग नीचे पहुंचा दिया, भाई ले और मेरी क्लास में मत घुसी, अगले तेरे को मिल जाएगा अगली क्लासेस में, मैं किसी और में तेरा वो करवा देता हूँ शिफ्ट। मैं पहुंच गया, उसको लेकर चौड़ी के पास, ले भैया समझो ये क्या करते हैं। मैंने सर को भी बताया, सर तो कहते तुम मारने का काम करा इसने, लेकिन ठीक है छोड़ते हैं। पिंटू प्लम्बर की बात छोड़ देते हैं, पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं। चलिए आइए कॉन्फ़िगरेशन पे हम चर्चा करते हैं। गधों ये कार्यक्रम नहीं करते हैं, पढ़े लिखे लोग हो, है ना, नाटक मत करो, क्योंकि समाज ही अच्छा नहीं रहेगा। तू क्या करेगा रे पढ़ के? ये सब पढ़ाई कहीं काम की नहीं। शिक्षा वही जो आचरण में उतरे। अगर आपका एजुकेशन आपके आचरण को ही ठीक नहीं कर पाया तो आप राक्षसी प्रवृत्ति में, समझ रहे हो। रावण बहुत ज्ञानी था, उतने ज्ञानी लोग नहीं थे, समझ रहे हो। रावण बहुत ज्ञानी था, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में ज्ञान उसका चला गया, तो इसलिए वो बर्बाद कहलाया, वो राक्षस कहलाया। सोचो अगर वो पॉजिटिव सोचता तो आज क्या कहला रहा होता, समझ रहे हो तुम।